ऊपर वाले ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, सभी को दिया है, और वही गिफ्ट कर्ज भी बन जाता है। बहुत ही आयरॉनिक सा सिचुएशन है। जो गिफ्ट है, अगर उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करे तो वो कर्ज भी बन जाता है। जहाँ मैं बात कर रही हूँ हमारे माइंड की, बिकॉज जो माइंड है उसमें सुपर पावर है आपको एक सुपर हीरो बनाने की, या फिर वही माइंड आपको एक बहुत मीडियोकर सी लाइफ दे सकता है, या फिर वही माइंड एक बहुत ही खराब लाइफ क्रिएट कर देता है। बिकॉज माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है हमारी लाइफ को डिक्टेट करने का। और ये बात होजे सिल्वा ने बहुत जल्दी समझ ली थी। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर इंसान अपने माइंड को प्रोग्राम कर ले, अपने माइंड को कंट्रोल कर ले, अपने माइंड को डायरेक्शन देना सीख जाए, तो उसके पास एबिलिटी आ जाती है हर कुछ अचीव करने की। और उनकी इस बात को प्रूव करने वाली सबसे अमेजिंग इंसान निकली थी हेलन हैट्सल। हेलन हैट्सल एक यूएस की सिंपल हाउसवाइफ थी, जिन्होंने ये माइंड प्रोग्रामिंग और माइंड डायरेक्शन की जो है सिल्वा टेक्निक थी, उसको यूज करने के बाद अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स लिए उन्होंने। उन्हें बोला जाता था कि जिस भी लॉटरी में वो एंटर करती थी वहां जीतती थी। पहला उन्होंने जीता था बोट, जो कोका कोला के कॉन्टेस्ट में एंटर की थी, क्योंकि उनको कॉन्टेस्ट क्वीन बोला जाता था। घर मैंने जीता है, गाड़ियां जीती हैं, ट्रिप्स जीते हैं। एंड में तो इतना ज्यादा उनका नाम बढ़ गया, बिकॉज लोग कॉन्टेस्ट में एंटर करते ही नहीं थे कि क्योंकि हेलन ही जीतेगी अगर हेलन गई उस कॉन्टेस्ट में। तो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि होजे सिल्वा ने उन्हें अपना स्पोक्स पर्सन सिल्वा माइंड कंट्रोल सिस्टम का बना लिया। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है हेलन हैट्सल, जो बहुत पॉपुलर हुई थी। सिल्वा माइंड कंट्रोल सिस्टम को यूज करके लोगों ने अपनी हेल्थ हील की है, अपने रिलेशनशिप को हील किया है, अपने बिजनेस को सक्सेस किया है, अपने जॉब में प्रमोशंस लिए हैं। रिजल्ट एंडलेस है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माइंड में कितनी पावर है। 1950s में माना जाता था कि ये सब जो है ना, अल्फा थिंकर्स और अल्फा लेवल में डिप करके कुछ सोचना, विजुलाइज करना, कुछ एक लकी लोगों के हाथ में, क्योंकि कुछ लोग नेचुरली अल्फा थिंकर होते हैं, वो सोचते हैं और उनके लिए मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन होजे सिल्वा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल थे, भगवान को बहुत मानते थे। उन्होंने बोला भगवान ऐसा तो नहीं करेगा कि किसी को एबिलिटी देगा और किसी को एबिलिटी देगा ही नहीं। इतना पार्शल ऊपर वाला नहीं है, ये इंसानों का दिमाग होता है। तो उन्होंने पता करना शुरू किया, बिकॉज रेडियो मैकेनिक थे, बहुत ज़्यादा हिप्नोथेरेपी और फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उन्होंने अपने पैसे लगाए, उस टाइम में $500,000 का इन्वेस्टमेंट करके रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था। और उन्होंने पता किया कि हम कैसे जो नॉट नेचुरल अल्फा थिंकर है उनको अल्फा थिंकर बना दिया जाए। हमारे ब्रेन की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। जनरली जब हम लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं तो गामा फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो हमारे ब्रेन और हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक होती है। जब लेकिन कभी कभी गामा फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर हमें लायन पीछे से पकड़ रहा है तो वी नीड गामा फ्रीक्वेंसी ताकि रन कर सके, इन ऑर्डर टू सेव आवरसेल्फ। बीटा में हम जनरली बातचीत करते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरा ब्रेन बीटा फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। अल्फा फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है इन ऑर्डर टू प्रॉब्लम सॉल्व, इन ऑर्डर टू थिंक, इन ऑर्डर टू विजुअलाइज। आप अगर अल्फा लेवल में डिप करके एफर्मेशन देते हो, आप अल्फा लेवल में डिप करके विजुअलाइज करते हो, अल्फा लेवल में थिंक करते हो, प्लान करते हो ना अपना फ्यूचर, तो आप सबसे ज्यादा करीब होते हो उस सुप्रीम इंटेलिजेंस के, जो आपके वॉर्टेक्स से चीजें लाके आपको देता है। और आप देखते हो कि अल्फा में जब आप डिप कर रहे हो तो यह फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मूड बहुत अच्छा हो रहा है, आप अच्छा सो रहे हो, और उसके बाद बहुत ही मिस्टिकल अनफोल्डिंग्स होती हैं। जब होजे सिल्वा ये माइंड प्रोग्रामिंग का सिस्टम लेके आए थे तो बहुत क्रिटिसिज्म उन्हें सहनी पड़ी थी, बिकॉज दुनिया में जब भी कुछ अच्छी चीज़ आप लेके आओ, लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ, और होजे सिल्वा ऐसे थे कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे ला रहे थे। ऐसा नहीं था कि ही वॉज चार्जिंग बॉम्ब, बिकॉज वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे। उनका रेडियो का बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था, उनको इतना वो नहीं था कि मैं इसी से पैसा कमाऊँ। इसके कारण क्या हो गया कि जो वहाँ उस टाइम के रिसर्चर्स थे बहुत ज़्यादा गंदा बोल रहे थे। उसमें से एक थे डॉक्टर हान। डॉक्टर हान ने बोल दिया होजे सिल्वा को कि फ्रॉड है, उल्लू बना रहा है। एंड होजे सिल्वा पहुंच गए डॉक्टर हॉर्न के ऑफिस में, बोले कि एक काम करो, आप मुझे जांचो और मेरे साथ साथ बाकी स्टूडेंट को जांचो, देखो वो अल्फा लेवल में डिप करते हैं कि नहीं।
उन्होंने जांचा और सारे लोग अल्फा लेवल में डिप कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर हान को बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा हो सकता है कि तुम लोग नेचुरली अल्फा थिंकर वैसे ही लोगों को पकड़ के लाए होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे 2 सब्जेक्ट जो अल्फा वेवलेंथ नहीं प्रोड्यूस करते हैं, मेरे इस सिस्टम के बाद अल्फा थिंकर बन जाएंगे। डॉक्टर हान ने कुछ 10 लोगों को सब्जेक्ट को दिया, और उन 10 सब्जेक्ट में से सबका पहले चेक हुआ कि अल्फा थिंकिंग कर पाते क्या, नहीं अल्फा लेवल में उनका ब्रेन ड्रिप करता है कि नहीं करता है। जागे अवस्था में हर कोई अल्फा वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, बट सोने से कुछ एक सेकंड पहले। इसके लिए बोला जाता है सोते समय अच्छा सोच के सो, या सोते समय अच्छा देख के सो। लेकिन जागे अवस्था में अगर आप लॉन्गर पीरियड में अल्फा लेवल में थिंक कर पा रहे हो, तो अपने आप आपकी बॉडी में हीलिंग ट्रिगर हो जाती है, अपने आप आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होने लगती है, और अपने आप देखते हो कि आपकी जो फिजिकल लाइफ को कंफर्टेबल बनाने वाली चीज़ है, जो आपका गोल है, वो भी बहुत इजीली आप कंप्लीट कर रहे हो, बहुत इजीली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो उन लोगों की जांच के बाद होजे सिल्वा ने अपनी माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक सिखाना शुरू किया उन लोगों को। एंड कुछ एक हफ्तों के बाद जब डॉक्टर हान वापस से उन लोगों को टेस्ट किए, सारे लोग जागे अवस्था में अल्फा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर हान ने पब्लिकली माफी मांगी, पेपर में ऐड दिया, और उन्होंने सिल्वा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, और बहुत सारे आगे के रिसर्च में उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये कोई वू नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अपने ब्रेन को जब ट्रेन करते हो तो आप अल्फा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने लगते हो। कुछ लोग नेचुरल अल्फा थिंकर होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है इन चीज़ों की, बट हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं है। तो ऊपर वाले ने टूल्स दिए हैं अपने आप को लकी और अपने आप को ब्लेस्ड बनाने का। तो मैं लेके आ रही हूँ 20 तारीख को, यानी 20 जुलाई को, अल्ट्रा माइंड मेथड, जहाँ पे मैं आपको ना सिर्फ हिंदी में बताऊंगी कैसे सारे एक्सरसाइजेस को यूज करते हैं, क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, कौन कौन सी गलतियां नहीं करे इस सिस्टम को यूज करके, कैसे मेरे स्टूडेंट्स ने बढ़िया बढ़िया सक्सेस पाई है। साथ ब साथ जितने भी एक्सरसाइज के मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो हिंदी में है, यानी आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, इंग्लिश में आप बीटा में किक इन कर लेते हो, तो अल्फा लेवल में आप ज़्यादा लंबा कंटिन्यू करोगे अगर आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। इसके लिए सारे एक्सरसाइजेस हिंदी में है, पूरा इंस्ट्रक्शन हिंदी में आपको वेबिनार में दूंगी, आपको सिंपल चीज़ें बताऊंगी कैसे इस सब्जेक्ट पे आप इसको बेटर यूज़ कर सकते हो, क्या नहीं करना होता है, कैसे करना होता है, क्या आपको बेटर सिल्वा प्रैक्टिशनर बना देगा, क्या आपको मैनिफेस्टेशन से दूर ले आएगा। तो ज्वाइन करना है मेरा सिल्वा माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक, जिसे कहते हैं अल्ट्रा माइंड वेबिनार। तो आइए 20 तारीख को संडे के दिन 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, जहां आप अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीखेंगे और बना देंगे अल्ट्रा माइंड। लोगों ने अपनी 14 साल पुरानी बीमारियां हील की है, ब्रेन ट्यूमर हील किया है, रिलेशनशिप हील की है, जॉब सक्सेस पाई है, लिस्ट तो एंडलेस है। तो जाके मेरे सक्सेस स्टोरीज ऑफ सब्सक्राइबर वाले प्लेलिस्ट में देखिए लोगों ने क्या क्या हील किया है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, रियल हीलिंग रियल स्टोरीज की। और मैं इस बार बहुत लिमिटेड सीट लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ एंड तक मत रुकिएगा, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा। चक्रा में भी यही हुआ था, रिक्वेस्ट किए थे मैं, फिर मुझे देनी पड़ी कुछ लोगों को सीट। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ज्वाइन करना है, डू नॉट वेट टिल एंड, बिकॉज डोर्स जैसे ही वो सीटें फिल होगी मैं पहले ही क्लोज कर दूंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है प्लीज़ जल्दी से बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट revati.com.au पे, या फिर नवदीप को मैसेज कीजिए, वो आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे। जैसे ही सीट फिल होगी बुकिंग क्लोज हो जाएगी, तो देयर इज नो एंड डेट ऑफ बुकिंग। ऑलराइट, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।